हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले एक बेहद इंटरेस्टिंग सी स्ट्रेटजी। इसका नाम है कहीं ना कहीं लॉन्ग स्ट्रेंगल्स। तो क्या होते हैं स्ट्रेंगल्स, फटाफट से जान लेते हैं, फिर लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट भी जानेंगे। अभी तक हमने जाना स्ट्रेडल्स क्या होता है। स्ट्रेडल्स में कहीं ना कहीं हम जोड़े बेच रहे होते हैं, यहाँ पे भी हम जोड़े ही बेचेंगे, बट अंतर क्या है, बेचेंगे या फिर खरीदेंगे। अगर मैंने बोला है कि हम बेचेंगे तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं लॉन्ग है तो फिर शॉर्ट भी एग्जिस्ट करता होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रेंगल्स हैं वहाँ पे हम स्ट्रेडल्स के कंपेरिजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर आ रहा है कि हम लोग डिफरेंट स्ट्राइक चूज करेंगे। यहाँ पे हमारी स्ट्राइक कहीं ना कहीं डिफरेंट रहेगी और जो स्ट्रेडल्स में है उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्राइक रहती है वो रहती है सेम। कौन सी स्ट्राइक की बात हो रही है, यहाँ पे जो भी एक्सपायरी की हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडेक्सेस की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास है वीकली एक्सपायरी। तो वीकली एक्सपायरी में सेम स्ट्राइक को अगर हम बाई करते हैं तो वो हो जाता है लॉन्ग स्ट्रेडल। बाई करते हैं से मतलब है पुट और कॉल दोनों को। अगर हम पुट और कॉल दोनों इस स्ट्राइक को बाई करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक को बाई करते हैं, फिर चाहे वो आउट ऑफ द मनी हो, इन द मनी हो या फिर एट द मनी हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेडल कहलाया जाता है। और ऑन द अदर साइड अगर हम पुट और कॉल ऑप्शन बाई करते हैं बट ऑफ डिफरेंट स्ट्राइक्स बट ऑफ सेम एक्सपायरी, कहने का मतलब अगर हम डिफरेंट स्ट्राइक्स को कॉल ऑप्शन जो हमारी रहेगी और जो पुट ऑप्शन रहेगी वो कहीं ना कहीं डिफरेंट स्ट्राइक की रहेंगी, बट जो एक्सपायरेशन डेट है वो दोनों में सेम ही रहने वाली है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मॉडिफिकेशन हमने किया है कि हम लोग डिफरेंट स्ट्राइक को चूज कर रहे हैं। कॉल और पुट दोनों स्ट्राइक डिफरेंट होंगी बट जो एक्सपायरेशन डेट है वो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लॉन्ग स्ट्रेडल्स पे हम लोग बाई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिख रखा है आउट ऑफ द मनी। तो क्या होता है आउट ऑफ द मनी, ये तो अब आप लोगों को पता ही होगा। जनरली आउट ऑफ द मनी वो स्ट्राइक होती है जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो होती है। क्या होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या होती है टाइम वैल्यू, अगर ये आपको अभी भी नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं, चाहे फिर वो ऑप्शन बाइंग की सीरीज हो या फिर प्रीवियस वीडियोस ऑफ ऑप्शन सेलिंग। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे हमें इंट्रिंसिक एज वेल एज टाइम वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर भी मैं यहाँ पे रिकैप करा देता हूँ कि कोई भी ऑप्शन प्रीमियम है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर 22,000 पे चल रहा है, तो अगर हमारे पास 22,100 का कॉल ऑप्शन मौजूद है, तो क्योंकि 22,000 पे मार्केट चल रहा है और हमने दूर वाला कॉल देखा 22,100 का, तो ये रहेगा कहीं ना कहीं आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। तो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू मिल रही होती है, वहां सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू मिलती है। कहने का मतलब अगर मार्केट 22,000 पे ही रहा अपने एक्सपायरेशन डेट तक, अपने एक्सपायरेशन टाइम तक अगर मार्केट 22,000 पे ही रहा, तो 22,100 की जो कॉल है वो जीरो हो जाएगी, वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंगल्स पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाई करके चलते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग स्ट्रेंगल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बाई करके चलते हैं कॉल ऑप्शन एज वेल एज पुट ऑप्शन। तो दोनों ही हम लोगों को आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाई करना है। क्यों बाई करना है, ऐसी क्या मजबूरी है और क्या होगा अगर हम बाई ना करें, तो फटाफट से देखते हैं और डिटेल में कि क्या है लॉन्ग स्ट्रेंगल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि ट्रेडिंग हमें कभी भी करनी है, चाहे फिर वो ऑप्शन बाइंग हो, सेलिंग हो, इक्विटी हो, कुछ भी हो, तो हमें ट्रेड करने से पहले रखनी है एक्सपेक्टेशन। अगर आप मार्केट में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ये डेवलप करना ही पड़ेगा, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। बिना इसके कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आती है, कुछ भी काम नहीं आता है। अगर आपने एक्सपेक्टेशन डेवलप नहीं की मार्केट में तो कोई फायदा नहीं है। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या, आप कुछ भी सोच लीजिए, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज रहेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली सोच क्या रहे हैं, क्योंकि जो आप सोचेंगे कहीं ना कहीं उसी के हिसाब से स्ट्रेटजी डिप्लॉय होगी। ना कि अपोजिट होता है कि आपको कोई स्ट्रेटजी पता चल गई फिर आप उसे बस डिप्लॉय किए ही जा रहे हैं, चाहे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है मार्केट से। तो आपको एक्सपेक्टेशन बिल्ड करना सीखना है। और एक्सपेक्टेशन कैसे बिल्ड होती है, देखिए एक्सपेक्टेशन बिल्ड होने में टाइम लगता है, आपको मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको चार्ट्स रीड करने पड़ेंगे, आपको न्यूज़ एनालिसिस देखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं तो धीमे धीमे जाके, अगर मैं आपको सच्चाई बोलूं तो 3 से 5 साल में आप एक बेहतरीन ट्रेडर बन जाएंगे। क्या 3 से 5 साल बहुत ज़्यादा टाइम है? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई भी प्रोफेशन ले लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, अगर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 4 साल का तो वो कोर्स ही होता है सिर्फ। तो 4 साल तो वहाँ पे वो लोग मिनिमम लेके चलते हैं। उसके बाद भी आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जॉब करने के लिए, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको वो लोग अलग से स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी देते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपको सिंपल सी एक जॉब लेनी है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, तो वहाँ पे आपको अगर इतना टाइम देना है, तो अगर ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 2 या 3 महीने में ही एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आपको हमारे चैनल पे इस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आना है कि आप इमीडिएटली ट्रेडर बन जाएंगे, बट डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखना जरूर चालू हो जाते हैं जब आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे होते हैं, सही डायरेक्शन में रिवीजन कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेक्टेशन बनानी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन बनाना। अगर हम लॉन्ग स्ट्रेंगल की बात करें तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट या तो अपसाइड रेंज में एक ब्रेकआउट देने वाला है, बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट देने वाला है, या फिर मार्केट डाउनसाइड रेंज का एक ब्रेकडाउन देने वाला है। ये कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर। अगर हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हम क्लियर नहीं है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है हमारे पास
कि मार्केट में डायरेक्शन क्या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो ऑप्शन बाइंग में देखा कि डायरेक्शन हमें पता होती है ऑलरेडी। देखिए हमेशा ऐसा नहीं पॉसिबल है, इसलिए मैंने बोला एक्सपेक्टेशन। जब आप प्रैक्टिस करेंगे चार्ट्स के ऊपर तो तब आपको समझ में आएगा कि कभी कभी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाएगा, बट आपको जो आइडिया होता है वो ये है कि मार्केट इतने इंपॉर्टेंट लेवल पे है कि मार्केट जहाँ भी जाएगा बहुत तेजी के साथ जाएगा। तो आप वो मूव मिस नहीं करना चाहते हैं और आप कॉल और पुट दोनों की पोजीशन बनाएंगे विद द एक्सपेक्टेशन कि मार्केट ने जहां भी मूव दिया एक बहुत अच्छा मूव देगा, तो डेफिनेटली वहां से हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम बात करें कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और बाकी चीजें इसकी क्या रहती हैं, तो देखते हैं फटाफट से कि मार्केट में नॉन डायरेक्शनल बट एक्सपेक्ट, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी नॉन डायरेक्शनल एक्सपेक्टेशन है, पर साथ ही साथ में हम रेंज एक्सपेंशन का कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेते हुए चल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हैंस बेटिंग ऑन ट्रांजिशन। देखिए ट्रांजिशन मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप लोगों ने ऑप्शन ग्रीक के वीडियो देखे होंगे तो वहां पे हमने डेल्टा का ट्रांजिशन देखा किस तरीके से डेल्टा ट्रांजिशन देता है। तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं लेके चल रहे हैं आउट ऑफ द मनी, फिर एट द मनी, फिर इन द मनी। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट में हमने उठाए कॉल और पुट दोनों के ऑप्शन, तो वहां पे हमें फायदा कब होने वाला है, वहां पे हमें फायदा तब होने वाला है जब मार्केट में एक साइड में ह्यूज मूव आएगा। तो जो एक लेग है हमारा, अगर हम आउट ऑफ द मनी की बात करके चल रहे हैं तो हमारा एक ना एक लेग तो जीरो होने ही वाला है, क्योंकि मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन मूव देगा, किस में देगा हमें नहीं पता। तो कॉल या पुट में मार्केट देने वाला है हमें एक मूव, या तो मार्केट कॉल साइड में तेजी का मूव देगा या फिर पुट साइड में हमें तेजी का मूव देने वाला है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्ट्रेटजी में डेल्टा क्या रहने वाला है। तो डेल्टा अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पुट और कॉल ऑप्शन दोनों में जो भी डेल्टा मिलेगा उसे हम कर लेंगे ऐड, तो उससे हमें नेट डेल्टा मिल जाएगा। और नेट डेल्टा मिल जाएगा, वहां से हमें पता चलेगा हमारी कहीं ना कहीं पोजीशन का बायस क्या है। देखिए ऑल दो हम यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेके चल रहे हैं, बट जो भी हम स्ट्राइक चूज करेंगे वहां से हमें एक डेफिनेटली बायस देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट में नॉन डायरेक्शनल होने के बाद भी हल्का फुल्का बायस हमारा किसी ना किसी तरफ रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द कि कितनी दूर हमारी कॉल ऑप्शन है या फिर पुट ऑप्शन है। तो देखिए और डिटेल्स हम देखना चाहते हैं यहाँ पे कि क्या होती है स्ट्रेंगल की स्ट्रेटजी, तब हम चलेंगे उसके बाद स्ट्रेटजी बिल्डर के ऊपर। कहीं ना कहीं आप ही समझ के चलिए कि लॉन्ग स्ट्रेंगल करना एडवाइजेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। रीजन क्या है कि मार्केट में ये प्रेडिक्ट करना सीरियसली बहुत डिफिकल्ट है कि कब मार्केट में बहुत बड़ा मूव आने वाला है, और अगर मार्केट में ऐसा मूव आता भी है तो भी वो पहले से ही लोगों को पता चल जाता है, मार्केट कहीं ना कहीं फैक्टर करना स्टार्ट कर देता है। तो उस केस में हमारे जो प्रीमियम्स हैं वो इतने ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं विक्स हाई होने की वजह से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो जो विक्स है, जो वोलेटिलिटी है, वो मार्केट की कहीं ना कहीं प्रीमियम्स को शूट कर देती है। हायर द विक्स हायर द प्रीमियम्स। तो उस केस में अगर मार्केट एक अच्छा मूव देता भी है तो वहां पे भी अच्छा प्रॉफिट रियलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी हम पढ़ तो रहे हैं, बट एग्जैक्टली हमें स्ट्रेंगल के साथ क्या करना है वो हम जानेंगे। बट फटाफट से जान लेते हैं और डिटेल्स कि लॉन्ग स्ट्रेंगल में क्या क्या और हमें पढ़ना है। तो शुड वी ट्रेड और नॉट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंडीशन क्या है कि आउट ऑफ द मनी की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है लो। इसकी प्रोबेबिलिटी लो होती है कि आउट ऑफ द मनी में हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर हम ऑप्शन बाइंग की बात करें तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी वहां पे लो होती है। तो इसलिए एडवाइजेबल तो नहीं है, एक कहीं ना कहीं अच्छे एक्सपीरियंस के बाद ही एडवाइजेबल है कि आप इस तरह की स्ट्रेटजीज में जाएं। इसके अलावा एक जस्ट इसके ऑपोजिट स्ट्रेटजी है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है सक्सेसफुल होने की। देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है होने की और किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कम है होने की, तो उस केस में आप ये समझिए जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है होने की वहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको बेहतर दिखेगी एज कंपेरिजन टू जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी कम है होने की। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है वो होता ही नहीं? डेफिनेटली होता है। अगर ऐसा होता ही नहीं तो हम क्यों स्ट्रेंगल पढ़ रहे होते, क्यों लॉन्ग स्ट्रेंगल के बारे में पढ़ रहे होते? डेफिनेटली होता है, बट एक नोविस की अगर बात की जाए, एक नए ट्रेडर की बात की जाए, या फिर बात की जाए एक सीजन ट्रेडर की भी, तो एक कंसिस्टेंट बिहेवियर हम लोग चाहते हैं हमारी ट्रेडिंग स्टाइल में, ताकि हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को ना मिले। अगर हम बात करें हमारे M2M में, या फिर आप मान लीजिए हमारे हिट रेट पे, अगर हम ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये एडवाइजेबल तो नहीं है कि आप लॉन्ग स्ट्रेंगल करिए, बट डेफिनेटली समझ में तो आना चाहिए कि लॉन्ग स्ट्रेंगल क्या होता है, तभी जो और स्ट्रेटजीज है उसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आएगी। तो और डिटेल देखते हैं कि क्या है यहाँ पर स्ट्रेंगल की। तो आप देखिए, बट स्टिल व्हेन वी कैन ट्रेड, तो देखिए सिनेरियो मैंने आपको एक कहीं ना कहीं सिनेरियो तो बताना ही है कि किस सिनेरियो में हम कर सकते हैं। तो हाई सर्टेनिटी, कहीं ना कहीं हाई अनसर्टेनिटी होनी चाहिए मार्केट्स में, तब हम लोग स्ट्रेंगल के साथ जा सकते हैं। डेफिनेटली अगर मार्केट ने एक रेंज बना रखा है, तो अगर ऊपर ब्रेकडाउन और नीचे ब्रेकडाउन के लिए हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट में सडन मूव आना चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए हाई अनसर्टेनिटी, मार्केट वोलेटाइल होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विक्स शूट अप। देखो प्रॉब्लम वही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये अनसर्टेनिटी होगी भी ना मार्केट में, तो भी वहाँ पे विक्स उसे फैक्टर इन कर लेगा। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है स्ट्रेंगल को बाई करके पैसा बनाना। और आप लोग स्ट्रेटजी बिल्डर पे भी देखेंगे, क्यों इसकी मैं इतना बोल रहा हूँ, क्यों
इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो डेफिनेटली आप लोग बहुत कम दिखेगी। तो आप अब चलते हैं फटाफट से कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बिल्डर के ऊपर, और वहाँ हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को करना है लॉन्ग स्ट्रेंगल्स। अगर आप लोगों को लॉन्ग करना ही है, अगर आपको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में लॉन्ग करना ही है, शॉर्ट नहीं करके चलना, आपको ऑप्शन बाइंग करके लॉन्ग करने हैं, या तो स्ट्रेडल या फिर स्ट्रेंगल, तो दोनों में से मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप स्ट्रेडल के साथ लॉन्ग करिए एज कंपेरिजन टू अगर हम स्ट्रेंगल्स की बात करें। फायदा क्या होगा, देखिए स्ट्रेंगल में जो कॉस्ट है, स्ट्रेंगल की अगर हम कॉस्ट की बात करें वो यहाँ पे थोड़ी सी कम आएगी, और अगर स्ट्रेडल की बात करें उसकी कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। साथ ही साथ में जो रेंज प्ले करने का यहाँ पे हमें वर्सेटिलिटी मिल जाती है स्ट्रेंगल में, वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू अगर स्ट्रेडल्स की बात की जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट में कोई भी फ्रीलेंस तो नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया। अगर हमें स्ट्रेंगल्स कर रहा है तो वहाँ पे हमारे पास एक चूज करने का ऑप्शन है कि अगर कॉस्ट कम मिले या फिर कॉस्ट ज़्यादा मिले। बट स्ट्रेडल्स में आप लोग देखेंगे कि मार्केट में जो रेंज हमें देखने के लिए मिलती है वो डेफिनेटली एक बेहतर रेंज देखने के लिए मिलती है अगर हम बात करें एज कंपेरिजन टू स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल में रेंज बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है। अगर आपको रेंज टाइट करनी है, अगेन वही वाली बात आ जाती है, अगर आपको रेंज टाइट करनी है, मैं क्यों रेंज बता रहा हूँ आपको बार बार, और क्या हम चार्ट्स पे चल के देखेंगे ये, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट और भी हाई हो जाएगी, वहाँ पे आपकी कॉस्ट और भी हाई हो जाएगी। रेंज टाइट करने का मतलब है जो हम फार ओटीएम की भी बात कर रहे हैं, आप उसे क्लोज करके फॉर एग्जांपल आप पास में ले आइए, नियर ओटीएम में ले आइए, तो वहाँ पे आपको जो प्रीमियम है वो मिलेंगे ज़्यादा। और अगर मार्केट ने रेंज बाउंड मूवमेंट दिया तो आपको अच्छा लॉस देखने के लिए मिलेगा अगर हम बात करें पर लॉट के प्रीमियम के हिसाब से। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लॉन्ग स्ट्रेंगल करना डेफिनेटली मुश्किल तो है, बट हमारा काम है सीखना समझना। तो चलते हैं फटाफट से स्ट्रेटजी बिल्डर के ऊपर और जानते हैं क्या है एक लॉन्ग स्ट्रेंगल और कैसे बनाना है हमें स्ट्रेटजी बिल्डर पर। देखिए तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया आप लोगों के लिए सेंसिबल का स्ट्रेटजी बिल्डर। अगेन आप लोग कोई भी स्ट्रेटजी बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको सेंसिबल का ही यूज़ करना है। करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे 22,326 चल रही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रेंगल बाई करके चले हैं। पुट और कॉल ऑप्शन दोनों ही बाई करें, जैसा कि आप लोगों को पता है स्ट्रेटजी में बाई करना है। निफ्टी की यहाँ पे बात चल रही है, जो पुट ऑप्शन हमें मिल रहा है 22,150 अगेन आउट ऑफ द मनी है। साथ ही साथ में 22,550 का कॉल ऑप्शन हमने बाई किया, वो भी आउट ऑफ द मनी है। दोनों की आप प्रीमियम देखें लगभग सेम ही है, 63 है, एक 63 है, एक 55 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, पर लॉट की अगर हम बात करें दोनों प्रीमियम हमारे पास ऐड होने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों ही पोजीशन बाई करके चल रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि ऑप्शन सेलिंग की सीरीज में ऑप्शन बाइंग की हम लोग वीडियो क्यों देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि ऑप्शन सेलिंग की सीरीज में ऑप्शन बाइंग की वीडियो क्यों देख रहे हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन ये अगर आप लॉन्ग स्ट्रेंगल समझेंगे ना तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि शॉर्ट स्ट्रेडल क्यों किया जाता है या फिर शॉर्ट स्ट्रेंगल क्यों किया जाता है, तब आपको मजा आएगा शॉर्ट स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल करने में। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले लॉन्ग समझ लीजिए, उसके बाद शॉर्ट तो हमें पढ़ना ही है जो हमारी सीरीज चल रही है उसके साथ साथ। तो आप समझिए कहीं ना कहीं आपने देखा जो स्ट्राइक चूज किया वो डेफिनेटली आउट ऑफ द मनी था। अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं एक रेंज कहीं ना कहीं बनती हुई दिख रही है, 150 का हमने पुट ऑप्शन बाई किया, 550 का कॉल ऑप्शन बाई किया है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन पे ऑफ वगैरह किस तरीके से काम करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अगेन अगर हम ऑप्शन बाइंग करके चल रहे हैं तो फिर तो चाहे हम सिंगल लेग की बात करें चाहे मल्टीपल लेग की बात करें, मैक्सिमम प्रॉफिट तो होने वाला है अनलिमिटेड। मैक्सिमम लॉस की बात करा जाए तो आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप देखिए 5978 100% आपका कैपिटल उड़ जाएगा यहाँ पे अगर आपको लॉस देखने के बिना। जो चीज़ आपको यहाँ नोट करनी है वो ये करनी है कि अगर आप स्ट्रेडल वाली वीडियो देखेंगे जहाँ पे मैंने लॉन्ग स्ट्रेडल का आपको एग्जाम्पल दिया है, वहाँ पर जो मैक्स लॉस है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा जो अभी आपको मैक्स लॉस दिख रहा है यहाँ से। रीजन क्या है, रीजन है वहाँ पे हमने एट द मनी के कॉल और पुट दोनों बाई किए थे, तो वो प्रीमियम ज़्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू जो अभी हम प्रीमियम देख रहे हैं कॉल और पुट ऑप्शन के। अगर हम बात करें 150 का पुट ऑप्शन और 550 का कॉल ऑप्शन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मार्केट में कोई भी फ्रीलांस नहीं होता है। अगर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक वाइड रेंज, तो साथ ही साथ में आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप सस्ते में कर सकते हैं एंटर। देखने वाली बात यह कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना दूर है, यहाँ पे नीचे की साइड में 1.3% है और ऊपर की साइड में 1.5%। आप देखिए करंट मार्केट प्राइस से बात हो रही है तो 22,670 ऊपर की साइड में, 2230 नीचे की साइड में। कहने का मतलब अगर इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट चाहिए तो एटलीस्ट मार्केट को क्लोज एक्सपायरी के दिन 22,670 के ऊपर क्लोज करना है, और डाउन साइड की बात की जाए तो मार्केट को टूटना है 2230 के नीचे, क्योंकि रेंज इतनी वाइड है। आप खुद सोचिए निफ्टी इतना ज़्यादा मूव आप पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है निफ्टी की अगर बात की जाए। तो यहाँ पे आप समझिए जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला है। रीजन बीइंग कि आपके पास यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट का ऑप्शन है। बट अगर बात की जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 22%, सिर्फ और सिर्फ 22% यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट शो रही है। तो आप लोग खुद सोचिए अगर आपने 10 बार ये ट्रेड करी तो आप सिर्फ 2 ही बार सही होने वाले हैं। तो आपको कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाकर आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नेट में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है मात्र 22%, मात्र 22% यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। इनफैक्ट आप अगर बात कर लीजिए कि नॉर्मल अगर हम ऑप्शन बाइंग करके चलें एट द मनी में तो वहाँ पे भी 33% की प्रोबेबिलिटी होती है। बट सेम बात है कि वहाँ पे कॉस्ट जो होती है पर लॉट की ज़्यादा है, यहाँ पे कॉस्ट जो है पर लॉट की अगर हम स्ट्रेंगल की बात करें वो कम है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर्स चीज़ों को देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉल पुट लेके उठा दिया, बाई कर दिया, सेल कर दिया, ऐसे नहीं होता है। आपको सारे पैरामीटर
फंडामेंटल को समझते हुए चलना है, तब जाके आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनते हैं। अगर एफएनओ की बात की जाए, अगर आपको गैम्बलिंग करनी है तो उसका तो कोई फिर सॉल्यूशन नहीं है, फिर तो आप कुछ भी कर लीजिए, कॉल में बाय कर लीजिए, पुट को शॉर्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आपको स्ट्रेटजी के साथ काम करना है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको स्मार्टली काम करना है। अब आप लोग देख सकते हैं जो टाइम वैल्यू है कहीं ना कहीं वो हमारा जो नेट प्रीमियम हमने पे किया उसके बराबर ही है। रीजन बीइंग कि अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ द मनी में बाइंग कर रहे हैं, तो आउट ऑफ द मनी में आपको सिर्फ और सिर्फ मिलती है टाइम वैल्यू, मतलब आप कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू ही बाई कर रहे होते हैं। जो भी प्रीमियम होते हैं उसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे 0 है। मार्जिन नीड अगेन वो सेम ही चीज़ है, क्योंकि आप ऑप्शन बाई करके चल रहे हैं, तो जो भी प्रीमियम आपको मिलेगा आपको वो पैसे लगा के खरीद लेना है, ना कि ऑप्शन बाइंग की तरह जहाँ पे आपको एक लॉट सेल करने के लिए पेन मार्जिन चाहिए होता है। तो अब आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया किस तरीके से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम है। अब आप लोग पे ऑफ ग्राफ पे आ जाते हैं, तो पे ऑफ ग्राफ आपको कहीं ना कहीं इस तरीके का बनता हुआ दिखेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर आप नए नए हैं ना ट्रेडिंग में, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये पे ऑफ ग्राफ, और आपके मन में बहुत ज़्यादा आ जाएगा लालच। मैं बताता हूँ कैसे आता है लालच। अगर बात की जाए इस पे ऑफ ग्राफ की, तो इस पे ऑफ ग्राफ में क्या है, मृग तृष्णा की अगर हम बात की जाए, तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में कितना बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, कितना बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। देखिए मात्र 3644 रुपए का मैक्स लॉस यहाँ पे है, और कितना बड़ा प्रॉफिट 30,000 40,000। मतलब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में अगर एकदम फटा और मूव दिया शानदार ऊपर डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में, तो आप तो 10 गुना 20 गुना पैसा बनाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने इतना कम पैसा लगा के डेफिनेटली इतना बड़ा मूव कैच कर लिया? देखिए मार्केट में ना कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, अगर हम लोग स्ट्रैंगल पढ़ रहे हैं, लॉन्ग स्ट्रैंगल किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे लोगों को पता है कि लॉन्ग स्ट्रैंगल करके इतना बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। इसलिए मैंने बोला कि मार्केट में विक्स बढ़ जाता है, जब भी कोई अनसर्टेनिटी आती है तो विक्स इतना बढ़ जाएगा कि आपको जो प्रोजेक्टेड लॉस है ना ये इंक्रीज हो जाएगा, आपका प्रीमियम हाई हो जाएंगे आपके। तो अगर आपने मूव पकड़ा भी ना, अगर आपने अज्यूम करता हूँ 2% का मूव पकड़ भी लिया किसी एक डायरेक्शन में, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ में आप देखिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की है वो सिर्फ 22% या फिर 20% के आसपास ही है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट है। तो अगर आपने 1:4 1:5 के आसपास पैसा नहीं बनाया, 1:3 के आसपास पैसा नहीं बनाया, तो आप तो नेट में वैसे भी लॉस में ही रहने वाले हैं। इसलिए जो लॉन्ग स्ट्रैंगल है वो कहीं ना कहीं एडवाइजेबल नहीं है, बट आप समझिए इसे, आप इसे समझिए, तभी आपको मजा आएगा शॉर्ट स्ट्रैंगल पढ़ने में। तो आप लोग देख सकते हैं कि लॉन्ग साइड में यहाँ पे इनफाइनाइट प्रॉफिट है, बट क्योंकि मैक्स लॉस हमारा से प्रीमियम पेड ही होगा, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3644 है। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको ऑप्शन बाइंग सीरीज में मैंने आपको ये बता रखा है कि किस तरीके से आपको पोजिशनल ट्रेड करने 2% के आपके प्रीमियम के स्टॉप लॉस के साथ। बताया कि नहीं बताया? बट मैं यहाँ आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप स्ट्रैंगल कर दीजिए 2% के स्टॉप लॉस के साथ। क्यों नहीं एडवाइस कर रहा हूँ? रीजन ये है कि मार्केट में रेंज इतना ज़्यादा वाइड है कि अगर मार्केट में मूव सडनली आना है तो डेफिनेटली मार्केट पहले से ही प्राइस इन कर लेगा, विक्स इंक्रीज करके प्रीमियम वैसे ही इतने खराब कर देगा हमारे लिए लॉन्ग करने के लिए कि उससे बेहतर है हम कुछ और स्ट्रेटजी यहाँ पे डिप्लॉय करें। तो इस तरीके से कहेंगे कि फटाफट से थोड़े ग्रीक्स और देख लेते हैं कि मार्केट में क्या ग्रीक्स हैं। अगर बात की जाए स्ट्रैंगल्स की, तो फटाफट से देख लेते हैं क्या ग्रीक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं डेल्टा यहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिव है, जो थीटा है वो यहाँ पे नेगेटिव है। अगर हम बात करें वेगा की, तो वो यहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो अब आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है वेगा, थीटा और डेल्टा से? वेगा से आपको समझ में आ रहा है कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ी तो हमें फायदा होगा। क्यों? क्योंकि हम लॉन्ग ऑप्शन कर रहे हैं, और लॉन्ग ऑप्शन में हमें वेगा अगर पॉजिटिव होता है, हमारा कहने का मतलब व्हेन द विक्स इंक्रीजेस और प्रीमियम इंक्रीजेस। तो वेगा का मतलब क्या है? वेगा का मतलब है कि अगर मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो प्रीमियम शूट अप करेंगे, यही होता है। तो वही यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, प्लस एक नंबर है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि अगर सिंगल लॉट की बात की जाए तो वहां पे हमें ये लॉट साइज से मल्टीप्लाइड नहीं है, ये सिंगल शेयर की बात हो रही है। आप मल्टीप्लाई पे लॉट साइज भी देख सकते हैं। ये जो आपको नंबर दिख रहा है ये कहीं ना कहीं M2M का वेरिएशन दिख रहा है। तो यहाँ पे 1% अगर वेगा चेंज हुआ तो यहाँ पे हमें 20 रुपए का M2M में डिफरेंस होता हुआ दिखेगा। आप इसे मल्टीप्लाई कर दिए लॉट साइज से तो डेफिनेटली आपको और वैल्यू आती हुई दिखेगी। जिस तरीके से आपने देखा 50 का लॉट साइज होता है, तो वहां पे आपने आते हुए देखा कि 20 इंटू करीबन 20 इंटू अगर हम बात करें 50, तो 1000 रुपए के आसपास का हमें चेंज आते हुए दिखेगा अगर हम वेगा की बात करें। कहने का मतलब अगर मार्केट में ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पे चीप प्रीमियम मिल जाते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट किया जा सकता है। बट जैसे मैं आपको बताता हूँ, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्केट करेक्ट करने वाला है। अब ऑलरेडी उसकी इतनी कम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो किसे पता है कि मार्केट कब रिट्रेसमेंट करेगा। बट कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट में सडन क्रैश आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं शेकआउट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। वो जनरली इसलिए आता है कि जो बाद में एंट्री करते हैं ट्रेडर्स, उन्हें चेकआउट करने के लिए। कहने का मतलब अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है तो जो बड़े लोग हैं वो अपनी एंट्री बनाने के लिए पहले करते हैं शेकआउट। वो शेकआउट करने के लिए वो सडनली मार्केट को नीचे गिराते हैं। जो वो सडनली मार्केट नीचे आता है तो उस केस में आप समझिए कि वहाँ पे आपके जो ऑप्शन प्राइसेस है ना वो चीप होते हैं।
वो चीप होते हैं कहीं ना कहीं। और अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लिटरली इसकी प्रोबेबिलिटी 20% ही होती है। ये पता लगाना कि हाई से मार्केट गिरेगा अप ट्रेंड में तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, बट आप समझ लीजिए कि वहाँ पे ऑप्शन इतने चीप होते हैं कि वहाँ पे अगर आप स्ट्रेंगल बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक शानदार मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वेगा की हेल्प आपको मिल रही होगी। साथ ही साथ में जो डेल्टा है वो भी आप समझ लीजिए, ऑल दो डेल्टा यहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रहा है, बट डेफिनेटली इसकी भी हेल्प होते हुए मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि कैसे हम बना सकते हैं स्ट्रेंगल। तो ये तो आपने समझ लिया लॉन्ग स्ट्रेंगल कैसे बनाना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं कि क्या होता है शॉर्ट स्ट्रेडल, और फर्दर हम लोग समझेंगे क्या होता है शॉर्ट स्ट्रेंगल। जाने से पहले मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ चार्ट्स के ऊपर कि किस तरीके से कौन सी रेंज यहाँ बन रही है। क्यों मैं आपसे बोल रहा हूँ बहुत वाइड रेंज है, बहुत वाइड रेंज है, तब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि यहाँ पे असली में पिक्चर क्या चल रही है। देखिए पे ऑफ चार्ट को जब हम लोग देखते हैं ना तो यहाँ पे मन में लालच आ जाता है, इतना बड़ा मूव, शानदार पैसा, 2000 रुपये लगाए 2 लाख बन गए, तो ये सब आपके दिमाग में आ जाता है। बट जब आप रियलिटी देखेंगे ना तब आपकी होश उड़ जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से जो रेंज बन रही है स्ट्रेंगल की, यहाँ पे हमने 22,150 का पुट ऑप्शन बाई कर रखा है, कहीं ना कहीं 22,550 का कॉल ऑप्शन बाई कर रखा है। तो मार्केट में हमें पता है कब प्रॉफिट होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, आपको आइडिया देता हूँ। मार्केट में हमें प्रॉफिट तब होने वाला है, अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ, जब मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो या फिर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो और फिर कंटिन्यू मूव दे डायरेक्शन में, कंटिन्यू मूव देना चाहिए। अगर यहाँ पे भी कंसोलिडेट करेगा तो भी उतना अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब आप समझिए कि निफ्टी में हम लगभग 2% की रेंज बना के बैठे हुए हैं। अगर मैं 20 से बात कर लूँ तो करीब 1.3%, यहाँ पे 1.5% ऊपर की डायरेक्शन में। तो क्या निफ्टी इतना ज़्यादा मूव रेगुलरली देता है? आप खुद सोच के देखिए, तो नहीं देता यार। तो इसलिए आपको समझते हुए चलना है कि लॉन्ग स्ट्रेंगल उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी नहीं है। बट पढ़ने के लिए हमने पढ़ लिया, समझ लिया, क्योंकि इसकी हमें आगे डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो आप लोग ये सारी स्ट्रेटजीज रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जो भी आपके डाउट्स है डेफिनेटली कमेंट से बताइए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने के लिए नए वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो देन प्लीज लाइक, शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब। लोग वीडियोस तो देख रहे हैं बट डेफिनेटली सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो शर्माना किस बात का। लर्न एज वेल एज एंजॉय ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।